मोतियाबिंद या आई कैटरेक्ट जो हम बात करते हैं, तो सर थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और वो कुछ अपने तरीके से भी चलते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली आप बताएं कि मोतियाबिंद या आई कैटरेक्ट होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है, और फिर हम इसके लिए क्या प्रिवेंशन या क्या क्योर हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग में आँख है। अगर आँख नहीं है तो हम पूरी दुनिया देख ही नहीं सकते हैं। पूरा शरीर अगर स्वस्थ रहे, आँख न रहे तो भी बेकार है शरीर के लिए। तो आँख एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। आँख में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया कि एक काला पुतली, जिसको हम स्क्रीन टाइम वगैरह कम करके बचाते हैं, सन ग्लासेस लगा के रोकते हैं जिससे कि उस पर कोई ओपेसिटी ना आए। दूसरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है वो लेंस। लेंस ऐसी चीज़ है जो अपनी आकार को चेंज करके जितनी दूर कोई वस्तु है उसे फोकस करता है हमारे रेटिना पे। फोकस करने के बाद वो इमेज बनता है, जाके ब्रेन में वो इमेज दिखता है जिससे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। इस फोकसिंग का जो चीज़ करता है वो कॉर्निया और लेंस ही करता है। ये लेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे स्किन होती है, डेवलपमेंट के समय कुछ पार्ट्स हमारे बाहर में आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स अंदर चले जाते हैं। तो स्किन का जो पार्ट होता है, एक्टोडर्मिस को बोलते हैं, स्किन का पार्ट जो हमारे डेवलपमेंट में, पेट में जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उससे ये ऑर्गन लेंस जो होता है, एक्टोडर्म होता है, ये अंदर की ओर चला जाता है और ये आँख का एक पार्ट बन जाता है। जिस तरह से हमारा स्किन छोड़ता है, मौसम के आधार पर ये छोड़ता है, किसी का स्किन ज़्यादा छोड़ता है, किसी का स्किन कम छोड़ता है, लेकिन बाहरी लेयर शेड ऑफ होती है स्किन की। ठीक वैसे ही लेंस का अंदर में जो पार्ट होती है, कैप्सूल के अंदर ये कैप्चर हो जाता है स्किन का पार्ट, और इस पेरिफेरल लेयर से वो अपना पार्ट छोड़ता है, उसका डेड पार्ट हो जाता है। जैसे स्किन का ऊपरी लेयर डेड हो जाता है, उसी तरह उसका अंदर का पार्ट डेड हो जाता है, तो वो निकालता है। उस पार्ट को निकाल के वो बाहर नहीं फेंक सकता है, कैप्सूल के अंदर ही रहता है। वो डेड पार्ट जितना कैप्सूल के अंदर इकट्ठा होते जाता है, वही कैटरैक्ट है, वही मोतियाबिंद है। ये लेयर जो डेड बॉडी होती है, जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो बाहर के लाइट को अंदर फोकस नहीं होने देता है, फोकसिंग पावर ख़त्म हो जाती है लेंस की, तो इमेज रेटिना पे पहुंच नहीं पाता है, लाइट ही नहीं पहुंच पाती है रेटिना पे, जिससे कि हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट पार्ट है, कह लीजिए, शरीर का, कि लगभग अधिकतर लोग को होना ही है। किसी को जल्दी आती है, किसी को देर से। वैसे ही समझिए जैसे कि स्किन किसी का ज़्यादा छूटता है, किसी का कम छूटता है, छूटता लगभग सब में है। तो मोतियाबिंद भी सेम प्रोसेस है, किसी में थोड़ी जल्दी आ जाती है, किसी में थोड़ी देर, और जब ये आएगी तो ये डेड पार्ट है, इसको निकाल के ही इसमें ऑपरेशन करके निकालते हैं और आर्टिफिशियल लेंस इस पर लगा देते हैं। तो इसका कोई मतलब ऑपरेशन ही एक या सर्जरी करनी ही पड़ेगी? जी, सर्जरी करनी पड़ेगी। डेड पार्ट है, डेड पार्ट को दोबारा नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको निकालना ही होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम ये कर सकें कि मोतियाबिंद लेट हो या फिर फ्रिक्वेंट ना हो, और दोबारा भी कहते हैं इसमें होने का चांस रहेगा। प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं हम लोग। स्लो करने का प्रोसेस यही होता है कि खान पान उसकी अच्छी रखें, हरा साग सब्जी फल सलाद, विटामिन ए लेना होता है। विटामिन ए के लिए हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करते हैं सबको, कि बच्चों को हमेशा बोलते हैं, जो आजकल के डाइट से हट गई हैं, बच्चे नहीं ले रहे हैं हरा साग सब्जी फल सलाद, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो खाना है वो खाओ, चाइनीज़ फूड खानी है खाओ, लेकिन साथ में ऐड करो, चाहे सलाद के रूप में चाहे फल के रूप में ऐड करो, जिससे विटामिन ए मिले। उससे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सर आइज़ में और किस किस तरह की सर्जरीज होती हैं मोतियाबिंद के अलावा? आइज़ में आजकल रिसेंट जो डेवलपमेंट है, कोई भी बच्चा बड़ा होकर चश्मा लगाना नहीं चाहता है, तो ज़्यादातर बच्चे लेज़र सर्जरी कराना चाहते हैं। कोई चश्मा, मोटा चश्मा लगाना ही नहीं चाहता है, लेज़र सर्जरी कराना चाहते हैं। रेटिना तो चश्मा उससे हटाते हैं हम लोग। दूसरा, मोतियाबिंद के अलावा रेटिना की सर्जरी आजकल होती है। पहले रेटिना की सर्जरी थोड़ी टफ होती थी, अब आज के ज़माने में रेटिना की सर्जरी कई जगह होने लगी है। तो रेटिना के जो डैमेज होते हैं, कई कारणों से डैमेज हो जाते हैं,
तो रेटिना सर्जरी करते हैं। चैलेजियन होती है, जो आँख के ऊपर काले पुतली के ऊपर मांस चढ़ जाती है, उसको हटाते हैं हम लोग। आँख के अंदर कई गांठ बन जाती है, उसको हटाते हैं। तो टेरेजियम, चैलेजियन, कई तरह की सर्जरी आ गई हैं जो आँख को बचाव करती है।